क्या जेनेरिक दवाइयाँ वाकई काम करती हैं? और अगर आप जेनेरिक दवाइयाँ ले लेंगे तो उससे आपकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये डाउट न सिर्फ पेशेंट्स के मन में बल्कि डॉक्टर्स के मन में भी होता है दवाइयाँ लिखने से पहले। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जेनेरिक दवाइयों को लेकर, क्योंकि पास्ट में ऐसी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ पर पता चला है कि एंटीबायोटिक के अंदर टेल्का पाउडर मिला हुआ है, या फिर रिसेंटली जो कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी बिकॉज उसके अंदर डाइएथिलीन ग्लाइकॉल ऐसा कंटामिनेंट मौजूद था। इसके अलावा हमारे देश में कोई जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन को लेकर कोई हाई क्वालिटी स्टडी कंडक्ट नहीं की गई है। फॉर्चुनेटली अब हमारे पास एक क्लैरिटी है, क्योंकि लिवरडॉक डॉक्टर एबी फिलिप्स ने एक स्टडी कंडक्ट की जहां पर उन्होंने इन दवाइयों के सैंपल्स को कंपेयर किया जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड काउंटरपार्ट्स में, और ये पाया कि इन सभी दवाइयों का जो कंटेंट है वो सिमिलर है, ना ही उनके अंदर कोई हैजार्डस इम्प्योरिटीज और कंटामिनेशन है, और इनकी डिसॉल्वेबिलिटी भी सिमिलर है, यानी कि पेट के अंदर जाने के बाद ये दवाइयाँ ईजिली घुल जाती हैं। यानी कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द प्राइस। द प्रॉब्लम इज कि इस स्टडी में बहुत ही कम दवाइयाँ इंक्लूडेड थी। हमें चाहिए कि एक बेहतर स्टडी जिसमें मल्टीपल दवाइयाँ इंक्लूड की जाएं, इनके मल्टीपल बैचेस इंक्लूड की जाएं, शायद तब डॉक्टर्स कंफर्टेबल रहेंगे पेशेंट्स को जेनेरिक दवाइयाँ लिखने के लिए। बट एज अ पेशेंट आप चाहें तो जेनेरिक दवाइयाँ कंज्यूम कर सकते हैं, बट लेसर नोन ब्रांड की दवाइयाँ खरीदना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्राइस वेल नोन स्टैब्लिश्ड ब्रांड के प्राइस के बराबर होता है, और ना ही वो क्वालिटी और ट्रस्ट फैक्टर हमको यहाँ पर मिलता है। मेरा सवाल है कि स्टडी के बाद क्या डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयाँ लिखने में कॉन्फिडेंट हैं, या फिर उनके अभी भी कुछ अप्रीहेंशंस हैं? अगर हैं तो प्लीज़ बताइए, हम उनको डिस्कस करेंगे। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों के डिफरेंस के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, कमेंट करें हेल्पफुल, वी विल सेंड यू द डिटेल्स।